नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थियोफिकल सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, थियोफिकल सोसाइटी से अक्सर देखा गया है HSSC हो या SSC या कोई और किसी अन्य स्टेट का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आने के अक्सर चांस होते हैं। तो देखिए, आज बात करेंगे किसके बारे में, थियोफिकल सोसाइटी के बारे में। सबसे पहले थियोफिकल सोसाइटी के बारे में मैं कुछ बातें बताता हूँ जिसके आधार पर इस सोसाइटी का क्या किया गया, गठन किया गया। सबसे पहले क्या है कि भाई जो ये सोसाइटी बनी, ये सोसाइटी कब बनती है? 1875 में बनती है। और ये सोसाइटी कहाँ पर बनती है? न्यूयॉर्क के अंदर। सबसे मुख्य बात पहले आपको ये ध्यान करनी है कि भाई थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। और कहाँ पर होती है? ये सोसाइटी की स्थापना होती है न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क। उसके बाद देखिए, इस सोसाइटी के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहला उद्देश्य है कि धार्मिक बढ़ावा और भाईचारे को बढ़ाना। जो धार्मिक बढ़ावा और भाईचारा बढ़ाना, इसका पहला उद्देश्य था। देखिए, जो धर्म होता है, धर्म क्या है कि धर्म होता है लोगों का, क्या होता है, जिनकी विचारधारा एक सी होती है, वही धर्म को क्या करते हैं? धर्म का जन्म करते हैं। मान लीजिए हमारी विचारधारा किसी संस्था से जुड़ी है तो हम उस धर्म को मान्यता या वरीयता देते हैं। यदि किसी दूसरे बंदों की कोई जो विचारधारा है एक स्पेशल किसी धर्म से जुड़ी होगी, तो ये धर्म क्या है कि उनकी विचारधाराएं। तो इन्होंने सबसे पहले कि धार्मिक जो धर्म होते हैं उनका बढ़ावा देना चाहिए, जिससे उनके अंदर क्या फैले, उनके अंदर भाईचारे की भावना फैले। उसके बाद धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना, ये भी इसका मुख्य बिंदु था कि भाई जब धर्म होगा और धर्म को मानकर हम क्या करते हैं? समाज सेवा करते हैं। जैसे कि हम हिंदू धर्म से अपना संबंध रखते हैं तो हिंदू धर्म के अंदर समाज सेवा सबसे बड़ी बताई जाती है। उसके बाद थर्ड इसका जो पॉइंट था, ईश्वर की एकता में विश्वास करना। धर्म किस पर टिका हुआ है? धर्म टिका हुआ है ईश्वर पर। और जो ईश्वर होता है उसी के अंदर हम अपना क्या है, हम अपना अस्तित्व खोजते हैं और उसी में हम क्या करते हैं? उसका क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो ये प्रमुख उद्देश्य थे किसके? थियोफिकल सोसाइटी का, और थियोफिकल सोसाइटी के। और 1875 में इसका क्या होता है? इसका गठन होता है न्यूयॉर्क के अंदर। और इसका जो सदस्य थे, इसके जो सदस्य थे वो कौन थी? मैडम हेलेना। तो ध्यान करना, मैडम हेलेना और कर्नल हेनरी और मैडम हेलेना ने इसकी स्थापना करते हैं न्यूयॉर्क के अंदर और 1875 में। उसके बाद देखिए, एक टीम जगह जगह भेजी गई, विभिन्न देशों का इन लोगों ने विवरण करा। और भारत के अंदर भी इनकी एक शाखा आती है। और ये शाखा, जो इस शाखा का मुख्यालय है वो कहाँ पर बनता है? मद्रास के अड़यार में बनता है। और ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 1886 के अंदर। ध्यान करनी है, मैंने कहा था यहाँ पर नोट करना है कि भाई इसका पहला मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर 1875 में और भारत के अंदर मद्रास में। और कब खोला? 1886 में। जो भारत के अंदर मुख्यालय खोला गया उसकी प्रमुख कौन थी? उसकी प्रमुख थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत के अंदर आती हैं। और एनी बेसेंट जब भारत के अंदर आती है तो एनी बेसेंट के बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान करना, जो एनी बेसेंट है इसका जन्म होता है 10 अक्टूबर 1847 को। 10 अक्टूबर 1847 को एनी बेसेंट का जन्म होता है। कहां पर? लंदन के अंदर। और एनी बेसेंट की मृत्यु होती है कब? 20 सितंबर 1933 को। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे जाएंगे, क्योंकि इस शाखा का मुख्यालय जो कहां पर था, जो मद्रास के अंदर था, उसकी ये पहली क्या थी? अध्यक्ष थी। सेकंड बात ध्यान करनी है कि भाई इसकी जो मृत्यु कब होती है? 20 सितंबर 1933 को। कहां पर होती है? मद्रास या चेन्नई के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसके बारे में और कुछ पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना। आप सभी को पता है होम रूल लीग की स्थापना कहां पर होती है? इसकी स्थापना होती है बेलगांव में। कहां होती है? बेलगांव में। बाल गंगाधर तिलक के साथ इसने किसकी स्थापना कराई थी? किसकी स्थापना कराई थी? होम रूल लीग की स्थापना। आखिर होम रूल लीग क्या है? देखिए, जो भारत है उसको ब्रिटिश प्रांत के अंदर डोमिनियम, जो ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके लिए डोमिनियम का पार्टिसिपेट कराना ही क्या था? इस होम रूल लीग का क्या था मुख्य उद्देश्य? इसकी स्थापना कब होती है? 28 अप्रैल 1916 को होती है। और कहां पर होती है? बेलगांव में। और आप सभी को पता है कि बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। एक क्वेश्चन और मुझे ध्यान आ रहा है बेलगांव से संबंधित कि बेलगांव के अंदर कांग्रेस की क्या हुई थी? एक बैठक हुई थी। और पूछा जाता है कि कांग्रेस की जो बैठक थी बेलगांव के अंदर हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? क्योंकि अक्सर इस क्वेश्चन से, इस जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्नाटक के अंदर है। और हमारे
जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। और एक चीज और ध्यान करनी है, इस अधिवेशन जो बेलगांव अधिवेशन है इसकी कब हुआ था, ये हुआ था 1924 में। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान करना। कई क्वेश्चन बन रहे हैं बेलगांव से। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और किसने एनी बेसेंट के साथ मिलकर करी, कहां पर हुआ, बेलगांव के अंदर हुआ। और क्या था मुख्य उद्देश्य, भारतीय साम्राज्य जो भारत था उसको ब्रिटिश प्रांत के अंदर डोमिनियन का दर्जा दिलाना था। बेलगांव के अंदर एक अधिवेशन हुआ, किसका हुआ, कांग्रेस का हुआ। कब हुआ, 1924 में। किसने अध्यक्षता कराई, तो अध्यक्षता कराई थी किसने, कौन था अध्यक्ष, महात्मा गांधी। उसके बाद सुनिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कि बनारस के अंदर है, इसकी स्थापना भी किसने कराई थी, एनी बेसेंट ने। और इसकी स्थापना कब होती है, 1896 में। तो आपको पता है भाई जो ओलंपिक गेम है वो भी कब स्टार्ट हुए थे, 1896 में। डेट इसी तरीके से याद करी जाएंगी। उसके बाद मदन मोहन मालवीय, जो मदन मोहन मालवीय थे, उनके साथ मिलकर इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाया गया। और कब दिलाया गया, 1916 में। तो किसके साथ, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने इसको किसका दर्जा दिलाया था, हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में क्या करा था, विकसित करा था। उसके बाद देखिए जो 33वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, देखिए जो 33वां, कई बार पूछा जाता है कि भाई कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। दोनों चीजों पर नोट करना है आपको। क्या नोट करना है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। दोनों क्वेश्चन में देखिए डिफरेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, वहां पर फंस जाते हैं। तो ये बात आपको जाननी है कि 33वां अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर। और कब होता है, 1917 के अंदर होता है। और उस 1917 का जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करती है, एनी बेसेंट। तो ध्यान करना है, ये पहली महिला होती हैं जो कांग्रेस की क्या किसी अधिवेशन की या किसी महिला अध्यक्ष रही है, किसकी, कांग्रेस की। उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने दूसरा रखा है, वो क्वेश्चन क्या रखा है कि भाई पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही, तो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू कांग्रेस की क्या होती हैं, अध्यक्ष होती हैं। और यह भी पूछा जाता है कि ये अध्यक्ष कब होती हैं, तो ये अध्यक्ष कब होती हैं, 1925 में। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का बिल्कुल निचोड़ है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए ऐसे अच्छे से टॉपिक के साथ जो कि अक्सर एग्जाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।